क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी हो, जब तर्क, विज्ञान और दुनियादारी के सारे नियम जवाब दे जाएं और सामने सिर्फ एक ही सच्चाई खड़ी हो, अंत। लेकिन ठीक उसी पल जब आप हार मान लेते हैं, कहीं से एक हाथ बढ़ाता है, एक ऐसी मदद जिसका वहां होना नामुमकिन था। क्या हम इसे इत्तेफाक कहें या फिर कोई ऐसी ताकत जो हमारी समझ से परे है? नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं रतन वचमी चैनल, वॉइस ऑफ कॉस्मिक ट्रूथ। यह सवाल शायद इंसानियत जितना ही पुराना है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे हम अपनी 5 इंद्रियों से समझते हैं। जो दिखता है वही सच है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा घटता है जो इस दिखने वाले सच की धज्जियां उड़ा देता है। आज हम जिस घटना पर बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबूत है कि शायद हम कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होते। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह घटना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हुई जो अंधविश्वास में मानता हो या जो हर बात में चमत्कार ढूंढता हो। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका पूरा जीवन लॉजिक और कोडिंग पर चलता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके लिए 1+1 हमेशा 2 होता है। लेकिन उस रात अरावली की पहाड़ियों में जो हुआ, उसने उसके गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए उस रात की ओर चलते हैं। आखिर हुआ क्या था उस तूफान में? देखिए, स्थिति की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। वह हिमालय के एक कठिन ट्रैक पर था। रास्ता भटक चुका था। आप कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, रात का गहरा अंधेरा और तापमान 0 से इतना नीचे कि खून भी जमने लगे। वह पूरी तरह खो चुका था। उसके पास न कोई शेल्टर था, न आग जलाने का साधन। शरीर सुन्न पिड़िड़ा रहा था। विज्ञान की भाषा में इसे हाइपोथर्मिया की शुरुआत कहते हैं, जहां दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान धीरे धीरे मौत की नींद में जाने लगता है। यह तो खौफनाक है। यानी वह उस स्थिति में था जहां इंसान को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। अक्सर हम सुनते हैं कि ऐसे समय में दिमाग मतिभ्रम या हेलुसिनेशंस का शिकार हो जाता है। क्या उसे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था? यही तो पेंच है। जब वह पूरी तरह से हार मानकर बर्फ पर बैठने ही वाला था, तभी धुंध के बीच से उसे एक आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी। सोचिए, उस जानलेवा ठंड में जहां अच्छे अच्छे पर्वतारोही हाईटेक गियर के बिना नहीं टिक सकते, वहां एक साधारण सा पुराना कंबल ओढ़े एक बुजुर्ग खड्डा था। उसने कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, बस अपना हाथ उठाया और एक दिशा में इशारा किया। यह बहुत अजीब है। इतनी रात गए इतने दुर्गम रास्ते पर कोई साधारण कपड़ों में कैसे हो सकता है? और क्या उसने उस इंजीनियर से कुछ कहा नहीं? मतलब, अगर आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो आप पूछते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल, यही सामान्य व्यवहार होता। लेकिन यहाँ संवाद शब्दों का नहीं था। उस इंजीनियर ने बताया कि उस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने बस इशारा किया। इंजीनियर, जो कि अब तक लगभग अपनी चेतना खो रहा था, उस इशारे को पकड़ी ढहकर उस दिशा में बढ़ा। वहां एक छोटी सी गुफा थी और जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा और उस बुजुर्ग को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। क्या मतलब कोई नहीं था? धुंध में ओझल हो गया होगा। पहाड़ों पर दृश्यता बहुत कम होती है। यही पहला तर्क हमारे दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वहाँ धुंध थी। इंजीनियर के अपने जूतों के निशान वहाँ थे, लेकिन उस बुजुर्ग के पैरों का एक भी निशान वहाँ मौजूद नहीं था। पूरा इलाका सपाट और अछूता था, मानो वह हवा में तैर रहा हो, या फिर वह वहाँ था ही नहीं। वह गायब हो चुका था, और वो भी पलक झपकते ही। रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि यह उसके दिमाग का खेल था, ठंड की वजह से पैदा हुआ एक भ्रम, तो भी एक सवाल खड़ा होता है। एक भ्रम आपको सही रास्ता कैसे दिखा सकता है? भ्रम तो अक्सर भटकाते हैं, बचाते नहीं। बिल्कुल सही पकड़ी डी आपने। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो गुफा के अंदर था। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक पुराना चूल्हा बना हुआ था। और आप यकीन नहीं करेंगे, वह चूल्हा हल्का गर्म था। मतलब वहाँ कुछ देर पहले आग जलाई गई थी। उस जानलेवा ठंड में, मेरे बात का किरण रहने में, उस मामूली सी गर्मी ने ही उसकी जान बचाई। अब विज्ञान मुझे यह समझाए कि एक हेलुसिनेशन या मतिभ्रम भौतिक रूप से एक चूल्हे को गर्म कैसे कर सकता है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वह गर्मी असली थी,
वह गुफा असली थी, बस वह बताने वाला अदृश्य था। यह हमें उस सिद्धांत की याद दिलाता है जिसे पश्चिमी मनोविज्ञान में द थर्ड मैन फैक्टर कहा जाता है। कई पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं ने यह रिपोर्ट किया है कि मुसीबत के समय उन्हें महसूस हुआ कि कोई तीसरा व्यक्ति उनके साथ चल रहा है, उन्हें गाइड कर रहा है। हाँ, द थर्ड मैन फैक्टर। शैकल्टन से लेकर कई एवरेस्ट पर्वतारोहियों ने इसका जिक्र किया है। मनोविज्ञान इसे कोपिंग मैकेनिज्म कहता है कि हमारा दिमाग अत्यधिक तनाव में खुद को बचाने के लिए एक साथी का निर्माण कर लेता है। यह एक बहुत ही सुंदर और तार्किक व्याख्या है, लेकिन इस इंजीनियर के केस में वह गर्म चूल्हा इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को चुनौती देता है। दिमाग साथी बना सकता है, पर दिमाग आग नहीं जला सकता। यहीं पर आकर विज्ञान और आध्यात्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। उस इंजीनियर का क्या कहना है अब? क्या वह इसे अब भी संयोग मानता है या उसका नजरिया बदल गया? उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। वह कहता है कि वह अब कोइंसिडेंसेस यानी इत्तेफाकों में विश्वास नहीं करता। उसका मानना है कि जब हम अपना अहंकार, अपना तर्क और अपना नियंत्रण पूरी तरह छोड़ देते हैं, जिसे हम सरेंडर या समर्पण कहते हैं, तब हम ब्रह्मांड की उन आवृत्तियों या फ्रीक्वेंसीज को सुन पाते हैं जो आम शोर शराबे में सुनाई नहीं देती। उस रात उसने तर्क करना छोड़ दिया था। उसने बस उस इशारे पर भरोसा किया। यह समर्पण वाला बिंदु बहुत गहरा है। हम अपनी जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम कल की प्लानिंग करते हैं, भविष्य की सुरक्षा तय करते हैं, लेकिन शायद कुछ मदद हमें तभी मिलती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं सब कुछ नहीं संभाल सकता। यह एक तरह का विमोचन है, एक आजादी है। 100%। आप इसे एक रेडियो के उदाहरण से समझ सकते हैं। हवा में हजारों संगीत और आवाजें तैर रही हैं, लेकिन आप उन्हें तब तक नहीं सुन सकते जब तक आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून न करें। हमारा अहंकार और हमारा अत्यधिक तर्क वह स्टैटिक या शोर है जो उस सिग्नल को रोकता है। जब आप मुसीबत की चरम सीमा पर होते हैं तो वह शोर शांत हो जाता है और अचानक वह दैवीय आवाज या ईश्वरीय संकेत साफ सुनाई देने लगता है। उस इंजीनियर के लिए वह बुजुर्ग वही सिग्नल था। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, अगर यह शक्ति, यह डिवाइन इंटरवेंशन मौजूद है, तो ये चुनिंदा क्यों है? ये सबको क्यों नहीं मिलती? या शायद ये सबको मिलती है पर हम देख नहीं पाते? यह एक दार्शनिक प्रश्न है। मेरा मानना है कि यह हस्तक्षेप शायद हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। हो सकता है वह बुजुर्ग वहां से गुजरने वाला कोई साधु ही हो जिसने मदद की और चला गया और पैरों के निशान हवा से मिट गए हों। लेकिन उस इंजीनियर के लिए उस सही पल में उस मदद का मिलना ही चमत्कार था। चमत्कार शायद घटनाओं में नहीं बल्कि समय यानी टाइमिंग में होता है। सही वक्त पर सही चीज का होना ही सबसे बड़े द रहस्य है। सही वक्त पर सही चीज का होना, वाकई इसे हम सिंक या ब्रह्मांडीय तालमेल कह सकते हैं। उस इंजीनियर की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यह दुनिया उतनी सीधी सपाट नहीं है जितनी हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं, परतों के नीचे पढ़ते हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस अनुभव ने उसे सिर्फ बचाया नहीं बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाया। वह अब जीवन को एक उपहार की तरह देखता है, न कि एक सुलझाने वाली पहेली की तरह। जब आप मौत के साए से वापस आते हैं और आपको लगता है कि किसी अदृश्य हाथ ने आपको खींचा है, तो आपके अंदर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव भर जाता है। और शायद वही कृतज्ञता जीवन का असली उद्देश्य है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान कैसे का जवाब देता है, लेकिन क्यों का जवाब अभी भी उन हवाओं में कहीं छिपा है? बिल्कुल। विज्ञान बता सकता है कि शरीर कैसे जमा या गुफा कैसे बनी, लेकिन वह बुजुर्ग कौन था? वह चूल्हा उसके आने से ठीक पहले गर्म क्यों था? इन सवालों के जवाब शायद किसी लैब में नहीं बल्कि हमारे विश्वास के भीतर हैं। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक, ये मानो कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, और दूसरा यह कि सब कुछ एक चमत्कार है। सब कुछ एक चमत्कार है। इस नोट पर हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। आर्यन की कहानी, वह गुफा और वह गायब होता हुआ अजनबी, ये सब हमें ये याद दिलाने के लिए काफी है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ से 2 कदम आगे रहेंगे। और शायद यही अच्छा भी है। अगर हमें सब कुछ पता चल जाए तो जीवन का रोमांच ही खत्म हो जाएगा। कभी कभी अनजान बने रहने में ही सुकून है।
बस इतना जानना काफ़ी है कि जब आप गिरेंगे तो शायद, बस शायद, कोई हाथ आपको थामने के लिए वहाँ होगा। बहुत खूब। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसे आप तर्क से नहीं समझा पाए? कोई ऐसी घटना जब लगा हो कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी मदद की, या आप इसे सिर्फ दिमाग का खेल मानते हैं? अपने अनुभव, अपनी कहानियां हमारे साथ साझा करें। कमेंट में कहानी बताएं अपनी, क्योंकि हर कहानी मायने रखती है। हम आपकी कहानियों को पढ़ेंगे और हो सकता है अगले एपिसोड में हम आपकी ही किसी अनसुलझी पहेली पर बात कर रहे हों। दुनिया बहुत बेडिडी है और रहस्य उससे भी गहरे। तब तक के लिए अपनी आंखों और अपने दिल को खुला रखें। कौन जाने अगला इशारा कब और कहां से मिल जाए। सुनने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।